हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला वीके। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से मैंने अभी तक सिर्फ 4 ही चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। बाकी के चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास में, और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिर हमारा पहला चैप्टर है विलियन। विलियन के अंदर बस कुछ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से पहला है मोलरता, मोल अंश, मोलरता, पीपीएम। इनमें से आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी और इनके फॉर्मूले, इसलिए इसे याद रखना। ये छोटे क्वेश्चनों में आने की संभावनाएं रहेंगी। दूसरा है हेनरी का नियम और अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ये 2013, 16, 19, 22 और 24 में पूछा गया है, और अब की बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। राउल्ट का नियम, ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। हेनरी और राउल्ट दोनों ही हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी भी यही सने हैं। चौथा क्वेश्चन है अणुसंख्या गुणधर्म वांट ऑफ गुणांक क्या है, इसके उपयोग को समझाइए। इसके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, हिमांक के अवनमन, क्वथनांक में अवनमन। डी प्रासरण दाब। फर्स्ट डी जो प्रासरण दाब है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चनों में भी आता है। इसके अंदर आते हैं समप्रासरी विलयन तथा अतिप्रासरी विलयन। दूसरा है प्रतिलोम प्रासरण, ये दोनों ही याद करना आपको। चैप्टर 2 में विद्युत रसायन। पहलो नन स्टर्क समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति और उपयोग लिखिए। ये केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है। इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसकी एक समीकरण है जिसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत रसायन श्रेणी क्या है, इसके लक्षण और उपायों को बताइए। तीसरा है कोलराउस का नियम क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चौथा है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। पांचवा है डेनियल सेल वैभव। इस 5वें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद रखना। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। इसके अंदर आपके टोटल 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 में से आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर ही मिलेंगे, इसकी मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पहला है अभिक्रिया की दर, औसत और तात्क्षणिक रोग, फर्स्ट। दूसरा है वेग नियम। तीसरा है कोटि और आणविकता। चौथा है शून्य कोटि और प्रथम कोटि अर्धायुकाल। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करके जाना। 5वां क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। 6वां रासायनिक संघट्ट के सिद्धांत। आर्हेनियस का समीकरण क्या है। तीसरे चैप्टर में आपका चौथा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है जिन पे मैंने टिक किए हैं। इन्हें तो आपको जरूर ही याद करना है। चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और डी ब्लॉक वाला लगभग शायद 4 या 5 नंबर का चैप्टर होना चाहिए, और मेरा कंफर्म नहीं है, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। संक्रमण तत्व क्या है, इनके गुणों, रंगीन आयन, चुंबकीय गुण, उत्परिवर्तन गुण, संकुल यौगिक बनाना की व्याख्या कीजिए। दूसरा है लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम क्या है। तीसरा है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी के 6 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा। आप जब तक इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।